इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग स्ट्रक्चर को देखेंगे और उस पर आधारित जो भी फार्मूला यूज़ होते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम आयतन पर आधारित बाकी जो प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर आपका आयतन में परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है आपका घनाभ। ये जो आकृति है वह है घनाभ और दूसरी आकृति होती है आपका घन। तो सबसे पहला जो घनाभ है उसकी खासियत होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वह सभी समान होती है। घन और घनाभ में केवल यही अंतर होता है। तो देखिए, इसका अगर आप आयतन का फार्मूला देखोगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका अगर आप आयतन देखोगे तो इसका आयतन होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसका सबका मान आपका बराबर है तो इसको आपको इस प्रकार लेना है। तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका ए क्यू, इसका होता है एल इंटू बी इंटू एच। अगला हम देखते हैं विकर्ण। विकर्ण का मान कैसे ज्ञात करोगे? विकर्ण का इसका फार्मूला होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहीं अगर इसको लिखोगे आप इसके विकर्ण का मान तो एल स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर होगा, फिर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर, रूट में रहेगा। तो अगर ए को बाहर निकालोगे तो ए बाहर आ गया, अंदर में बच जाएगा √3। तो इसके विकर्ण का मान आपका होता है a√3 और इसका विकर्ण का मान आपका इस प्रकार होगा। विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए, इसमें फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अगला होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका हो गया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका अगर आप देखोगे तो ये भी आपका सेम ही होता है। देखिए कैसा बनेगा, A इंटू ए प्लस A इंटू ए प्लस A इंटू ए। ये आपका हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर और 2 से गुणा हो जाएगा तो आपका बनेगा 6A स्क्वायर। आपको डायरेक्ट इस फार्मूले को याद करना है। अगर आपको बोलेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए घनाभ का, तो ये फार्मूला होगा, और अगर यहीं पे घन बोलेगा तो 6A स्क्वायर आपका फार्मूला यूज करना है। तो ये हुआ घन और घनाभ। ठीक है, इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं बेलन। अगला है आपका बेलन। बेलन में ये जो हिस्सा होता है उसे r त्रिज्या बोलते हैं और इसे ऊंचाई बोलते हैं। बेलन का आपका अगर आप आयतन देखोगे, इसका आयतन होता है आपका पाई r स्क्वायर इंटू एच। इसका आयतन हो गया। अगला है वक्र पृष्ठ, मतलब ये जो वक्र है उसी को आपको ज्ञात करना है कि इसका क्या होगा आपका। तो वक्र पृष्ठ आपका एक्चुअल में परिधि होता है। ठीक है, आप किसी भी एक हिस्से का परिधि निकालो तो वो हो जाएगा आपका 2πr, और इसी परिधि को आपको ऊंचाई के जो वेरी करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे बनेंगे तो पूरा वक्राकार आपको निकालना है, तो इससे गुणा कर देंगे आपका एच। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ। वहीं आपको अगर आप संपूर्ण पृष्ठ बोले, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में आपका वक्र पृष्ठ और साथ ही ऊपर नीचे भी रहता है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ लिख लेंगे प्लस, अब ऊपर और नीचे क्या है, ये एक गोला है और ये एक गोला है। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और ये आपका 2 है ऊपर और नीचे, इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये आपका बेलन का हो गया। बेलन में आपको इसी फार्मूले को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। अगला है आपका कोण। कोण को शंकु कहा जाता है। शंकु का ये जो है आपका त्रिज्या है, ये आपका हाइट है। ठीक है, तो आपको ये वाला अगर आप हिस्सा निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर आप निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से एल बराबर आएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर का वैल्यू आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू ऑफ एल मिल गया। अब इसके बाद देखिए कैसे करना है इसको। आपको सबसे पहले आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू एच। ये आपका आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। इस सूत्र को आपको याद रखना है। इसका अगर